लेकिन गौरव भाटिया जी, सवालों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप ही से। वो कह रहे हैं कि 100 चूहे खाने के बाद आप लोग हज को निकल रहे हैं। उनका ये कहना है कि पहले बढ़ाया अब घटाया। नहीं अंजना जी, मैं तो शुरुआत इस बात से करूंगा। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ऐसा विपक्ष है जिसको यही नहीं पता है कि उनका स्टैंड क्या है। और ठीक है, हो सकता है कि 1 लाख चूहे खा के भ्रष्टाचार के वो वाटिकन जाते हों। ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए। और मैं आपको पहला कारण देता हूं। नवरात्रि की शुभकामनाएं सभी हमारे दर्शकों को। और क्या ये कहना गलत होगा कि एक बचत उत्सव चल रहा है? मोदी जी ने असंभव को संभव बनाया। कैसे, मैं आपको बताऊं। आपने अभी दिखाया 2005-6 में पी चिदम्बरम जी ने पहली बार जीएसटी की बात करी। क्या हुआ तेरा वादा? क्या पूछा नहीं जाएगा कि आप में इच्छा शक्ति क्यों नहीं थी कि आप लागू नहीं कर पाए? और किस व्यक्ति ने लागू किया? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब अगर ये विरोध कर रहे हैं, जीएसटी पहले अच्छा नहीं था, गब्बर सिंह टैक्स था, जब जनता कह रही है ये गुड एंड सिंपल टैक्स है, तो अंजना जी ये सवाल जरूर पूछेगा। जब संसद में वोटिंग हुई थी, संविधान संशोधन हुआ था, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, क्या इन्होंने इसके विरोध में वोट किया था या समर्थन में किया था? तो जब समर्थन में किया था, इसका मतलब इन्होंने कहा था कि ये अच्छा कानून है, आना चाहिए। उसके बाद आज देखिए बड़ी बात क्या है। 99% जो आइटम हैं, ये 12% पे जो थे अब 5% हो गए। मतलब यहां पे राहत मिली आम आदमी को। रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं, जो अस्पताल से जुड़ी वस्तुएं हैं, टॉयलेट सोप है, हेयर ऑयल है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, या तो 0% पे है या 5% पे है। तो जनता तो बहुत खुश है। मैं ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी विरोध किस बात का कर रही है? जब पहला आप इसको लागू नहीं कर पाए, ये सच्चाई है। क्या इसको अस्वीकार कर सकते हैं? नहीं। दूसरी बात, गब्बर सिंह टैक्स कह के उपहास उस निर्णय का कर रहे हैं जिसमें ये खुद सम्मिलित थे। तो ये भी पूछिए ऐसा क्यों है? तीसरा, सैनिटरी पैड पे टैक्स लगाती थी ये कांग्रेस सरकार, बच्चों की टॉफी पे टैक्स लगाती थी। और पंजाब की सरकार थी, खाने की वस्तुएं, दूध, दही, इस पे टैक्स लगा के 1200 करोड़ रुपए वसूला। आज अगर हम राहत दे रहे हैं तो सकारात्मक राजनीति करके उसका स्वागत करें। ठीक है। पॉलिसी पैरालिसिस वाली कांग्रेस हर बात का विरोध क्यों करती है? ठीक है सुप्रिया जी, बचत उत्सव में आप लोग इतने रूठे क्यों हैं? क्योंकि ये बात तो सच है कि जिस फैसले में, जिस जीएसटी को आप खुद ही कहते हैं कि हमको श्रेय मिलना चाहिए, हम लेकर आए थे, हालांकि इंट्रोड्यूस फाइनली मोदी सरकार में ही लागू हो पाया, उसी जीएसटी को लेकर इतनी नाराजगी क्यों अब, जबकि 100 चूहे खाते रहे, गब्बर सिंह टैक्स था, क्यों? अंजना जी, सर्वप्रथम तो आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं थोड़े विस्मय में हूं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि खुद ही लगाया, खुद ही घटाया, खुद ही की पीठ थपथपाओ। भाई, आज अगर जीएसटी बचत उत्सव मनाना है और वाह वाह मोदी जी कहना है, तो जो 8 साल से जीएसटी के नाम पर लूट महोत्सव चल रहा था, उसका ठीकरा किसके सिर पर फोड़ना है? मुझे कभी कभी बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात सुनकर या खुद प्रधानमंत्री की बात सुनकर पिछले 24 घंटे में ऐसा लग रहा है कि ये किसको कोस रहे हैं? ये पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे हैं। कह रहे 18% था, हमने 5 कर दिया। तो किया 18 किसने था? आप ही ने तो लगाया था प्रभु। आप ही ने तो ऐसा टैक्स लगाया था जिसमें 8 साल में आपने 55 लाख करोड़ रुपए वसूले इस देश से। तो आज ये पूछा जाएगा आप किसको कोस रहे हैं? 2017 में आनंद फानन ने आपने जीएसटी लागू किया, नो टैक्स स्लैब लगाए। उस जीएसटी को इसलिए गब्बर सिंह टैक्स कहा गया क्योंकि आपने हिंदुस्तान की 50% सबसे गरीब आबादी से 64% जीएसटी की उगाही करी। और यहां पर एक डेटा और बता देती हूं, जो हिंदुस्तान की 10% सबसे अमीर आबादी थी, वो मात्र 3% जीएसटी में अपनी अदायगी कर रही थी। तो आपने 8 साल लोगों की कमर तोड़ी, पढ़ाई पर, दवाई पर, आटे पर, दही पर, किस पर जीएसटी नहीं लगाया? अब खुद ही कम कर दिया और यहां पर आके बाजी कराइएगा। पहली बात।
दूसरा, आपने ये बोला कि ये अंततोगत्वा मोदी सरकार में लागू हुआ था। यहां पर आपने मोदी जी की एक बाइट सुनाई। आपको मोदी जी की 2016 वाली वो स्पीच भी सुनानी चाहिए जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि एज चीफ मिनिस्टर मुझे बड़े एप्रीहेंशन थे, इसलिए मैं विरोध करता था। 2006 की बजट स्पीच के बाद 2010 में जब ये आ गया, प्रणब मुखर्जी जी इसको लेकर आए, बिल प्रेजेंट हुआ, हिंदुस्तान का एक मुख्यमंत्री इसके लगातार खिलाफ रहे और वो थे तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही यू टर्न मारा और जीएसटी को अच्छा माना। अच्छी बात है, समय रहते उनको बुद्धि आई, जैसे समय रहते उनको राहुल गांधी की ये सीख याद आई कि 18% पर कैप करिए, अदरवाइज ये जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है। लेकिन मैं यहां पर एक छोटी सी बात लोगों को याद भी दिलाना चाहती हूं और पूछना भी चाहती हूं। 2017 में जब आनंद फानन में आपने जीएसटी लगाया तो ताबड़तोड़ टैक्स आपने लगाया। अब अगर आपने घटा लिया तो आप चाह रहे उसमें भी आपकी बड़ाई हो। अच्छी बात है, आपने लोगों को राहत दी, अच्छी बात है, आप लोगों को त्योहार के मौसम में मिठास खिलाना चाह रहे हैं, तो 8 साल क्यों कड़वाहट घोली? ये पूछा जाएगा ना, इस बात का जवाब तो पूछा जाएगा कि भैया लगाया भी आपने, घटाया भी आपने, बढ़ाया भी आपने था और अपनी पीठ भी आप ही थपथपाएंगे। विपक्ष क्यों नहीं सवाल पूछेगा? विपक्ष पूछेगा कि जिन लोगों को पढ़ाई, दवाई, आटा, दही सब पर जीएसटी लगाया उनको भी जवाब दीजिए। मुझे तो लग रहा था रंजना जी अंतिम बात कह के अपनी बात का अंत करूंगी। मुझे लगा छोटी सी बात यहां पे कहना चाहती हूं, आज से जीएसटी लागू होना था, ये सारा आप लोगों ने शो भी कर लिया था, अनाउंसमेंट्स भी आ चुके थे, निर्मला जी ने भी अनाउंस किया था, विस्तृत रूप से आ चुका था। मोदी जी ने तो इस निर्णय का अनाउंसमेंट लाल किले की प्राचीर से निर्णय के पहले ही कर दिया था। कल मोदी जी क्यों आए? मुझे तो लगा मोदी जी आएंगे, देश के सामने पहली बार सच बोलेंगे और कहेंगे कि मैंने जीएसटी में बहुत वसूली करी, मुझे माफ कीजिए। ठीक है, मोदी जी कल 5 बजे बोले क्योंकि 8 बजे पाकिस्तान से मैच खेलना था और उसमें मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। ये बड़ी अर्थव्यवस्था से जुड़े व्यक्ति के तौर पे जवाब ये पॉलिटिकल लड़ाई देखते हैं तो कैसा रहता है आपके लिए? बट ऑन अ सीरियस नोट, अर्थव्यवस्था के नजरिए से हम देखें, क्योंकि सुप्रिया भी इसको समझते, रुक जाइए प्लीज वेट, मैं ले रही हूँ गौरव जी आपसे, भाई आपसे आ रही हूँ एक बार। अर्थव्यवस्था के नजरिए से वो भी लंबे वक्त तक बिजनेस कवर करती रही हैं, क्या एक अनुकूल समय आता है जब देश अपने टैक्सेस को फिर से रीअरेंज करने की सोचता है, या शुरू से ही एकदम कम टैक्स ही लगाना चाहिए था अब, या फिर हम एक जगह पर पहुंचे, एक ऐसी जगह पर पहुंचे जो कि कोजी था देश के लिए, जहां पर हम रैशनलाइज अपने टैक्सेस को करने की स्थिति में आए और हमने किया? एक अर्थव्यवस्था से जुड़े व्यक्ति के तौर पर कैसे? देखिए, अर्थव्यवस्था से ज्यादा ये राजनीतिक कुशल का नतीजा है कि जीएसटी एनडीए के दौरान आया और यूपीए के दौरान नहीं आया। सुप्रिया, मैंने दोनों ने वित्त मंत्रालय के बाहर खड़े होकर ये रिपोर्टिंग की है, इसलिए इस बात से, मेरी बात से सहमत होंगे। 2 वित्त मंत्री यूपीए के कार्यकाल में 2 बारी मेजर घोषणाएं, बजट से जुड़ी हुई घोषणाएं की गई जीएसटी को लागू करने के लिए, परंतु कहीं ना कहीं वहां पे सारे स्टेट्स उस टाइम की सरकार के साथ उन्होंने साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विरोध का कारण नहीं था, क्योंकि तमिलनाडु एक प्रमुख देश था जो इसका विरोध कर रहा था। राजस्थान ने बीजेपी से भी ज्यादा डीएमके ने अपोज किया, अलग अलग स्टेट्स ने किया। और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक, आप उसको दम कह लीजिए, कार्यकुशलता कह लीजिए, आया ये एनडीए के कार्यकाल में ही है। अब इसमें एक बड़ी बात और हमें समझनी पड़ेगी कि इसके पीछे कारण क्या था। अगर आप जो पहले प्रस्ताव थे 2004 से 14 के बीच में, 2006 एक बड़ा इंपॉर्टेंट मौका था, 2011 एक दूसरा मौका था, फिर ये राज्यसभा को बिल गई। सबसे बड़ी बात ये थी कि स्टेट्स को जो कॉम्पेंसेशन देने पे क्लियर कट अश्योरेंस दी गई, और दूसरा तब तक तकनीकी दृष्टि से टेक्नोलॉजी बैकबोन पे काफी काम हुआ। तो ये 2 बड़े रीजन थे कि स्टेट्स इस चेंज के लिए क्यों अग्रीएबल हुए। ये इतिहास में एक और बात है, क्विकली बताऊंगा। 86 से 2000 तक मॉडवैट से एक यात्रा शुरू हुई वैट की, वैट सेनवैट की, सेनवैट से वैट बना, जो अटल जी की सरकार ने प्रयास किया था, बट उसको अनाउंस मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया। जो मनमोहन जी ने अनाउंस किया, जो प्रयास किया, जो चिदम्बरम जी ने, प्रणब जी ने जो प्रयास किया, उसको मोदी जी ने अनाउंस और इंप्लीमेंट किया। आपने मुझे ये नहीं बताया कि क्या एक ऐसा स्थिति आती है कि जहां आप टैक्स को रैशनलाइज कर सकते हैं, या आपको शुरू से ही लो टैक्स रखना चाहिए? नहीं, रैशनलाइजेशन, क्या ये दलील जस्टिफाइड? पूरी लड़ाई तो इसी की है। 550 गुड्स की अगर बात करें, 550 गुड्स पे
चेंजेस आई हैं, उसमें से 80% जो गुड्स हैं, 450 लगभग उन पे दाम यानी उन पे टैक्स घटा है, बाकियों पे 20% पे बढ़ाया गया है। हम केवल वन साइडेड नहीं है, पर ये जो घटाए गए आइटम हैं ये बीजेपी एनडीए के जिसे हम कहेंगे ना कोर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए हैं। ये आम आदमी के आइटम हैं, ये रोजमर्रा के आइटम्स हैं इसलिए हमने दिखाया 30 टॉप 10 आइटम्स जो आप यूज करते हैं। अमीर के लिए जीएसटी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, क्योंकि वही बिस्कुट का पैकेट वो भी खा सकता है जो एक गरीब आदमी भी खाता है। इसलिए इसमें एक क्लियर कट पॉलिटिकल डायरेक्शन भी है। बट फैक्चुअली क्या ये 8 साल पहले हो सकता था? किसी को यह नहीं पता था कि क्या होगा। उस टाइम पे मुझे याद है एक अर्थशास्त्री ने और कांग्रेस ने भी उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी को भी ये क्लैरिटी नहीं थी खुद कि क्या रेट बेस्ट रेट रहेगी, इसलिए आपने 5 मेन स्लैब्स 5 बास्केट बना दिए। ये कलेक्शंस के कारण जो टैक्सेस हम लोगों ने दिए हैं, आम आदमी ने दिए हैं, इसीलिए हमें वापस राहत मिल रही है।